29 मार्च 2025 6 ग्रहों का षटग्रही संयोग मीन राशि में हो रहा है। क्या ये प्रलय के संकेत है? क्या कोई बड़ी विपत्ति आने वाली है? यदि ये आपने सुनना है, आप भयभीत है, तो ये वीडियो आपके लिए है। ज्योतिष के प्रति आपकी रुचि है, श्रद्धा है, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। आप अपने घर जाएं, अपनी बासी रखी रात की बाजरे की खिचड़ी खाएं, सो जाएं। समझे? आप मूर्ख व्यक्ति हैं। अपने घर जाएं, अपना बासी खिचड़ी बासी दलिया खाएं, सो जाएं। और आप सोचते हैं नकारात्मक कमेंट करके किसी को विचलित कर देते हैं, आप मूर्ख हैं। जब आप पैदा हुए जुमा तब हम यूट्यूब पर सोशल मीडिया पर थे और कुछ भी चलाते थे। खैर, मैं न आपका भयादोहन करने वाला हूँ, न भयभीत करने वाला हूँ, न यहाँ पर नंबर देकर आपसे कुछ पैसे की अपेक्षा है मेरी। नंबर दूंगा भी नहीं, किसी वीडियो में दिया नहीं। दक्षिणा ये पंडित जी कभी किसी से मांगते ही नहीं। भगवान जी के अलावा मैंने कभी किसी से कुछ मांगा ही नहीं, आवश्यकता भी नहीं है, आगे भी नहीं पड़ेगी। तो आप ये सोच रहे हैं कि मैं आपका भयभीत करने वाला हूँ, आपको कुछ बहला फुसला कर आपसे कुछ ठगने आया हूँ, तो इस भ्रम को निकाल दीजिए। और जो ये ज्योतिषी लोग और पंडित जी लोग अनुष्ठान और मंत्र और तबीज और गंडा बेचकर इन्होंने पूरे भारत में गंदगी फैला दी 29 मार्च को लेकर, ये झूठे हैं, ये कपटी हैं, ये व्यापारी हैं, ये बनिए हैं, ये ब्राह्मण नहीं है, नहीं है। क्योंकि जो होने वाला उसको रोकने का सामर्थ्य सिर्फ एक श्रेष्ठ तांत्रिक के अलावा किसी के वश में नहीं है। कोई ज्योतिषी इन घटनाओं को नहीं रोक सकता यदि होने वाली है तो। पहली बात तो इतना बड़ा कुछ होने वाला ही नहीं है। आप पूरी वीडियो देखिए। चलिए चलते हैं। लपट योग, जड़ योग, पिशाच योग, ग्रहण योग, जो योग बने हुए उनको देखते हैं। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। सही कहा है मैंने, नहीं रोक सकते ये। काल की गति को कोई नहीं रोक सकता है, काल की घटनाओं को कोई नहीं रोक सकता है। आपके जीवन की घटनाओं को परिवर्तित कर सकता है वो एक श्रेष्ठ तांत्रिक होना चाहिए। और इतना श्रेष्ठ तांत्रिक आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी भाग्य की बात है। आपकी जन्मपत्री में नहीं लिखा है तो इतना श्रेष्ठ तांत्रिक आपको नहीं मिलेगा। आपका अष्टम भाव और अष्टम भाव के स्थान का स्वामी, अष्टम भाव में बैठे ग्रह बताएंगे कि आपको इस तरह का तांत्रिक मिलेगा या नहीं मिलेगा। बाकी किसी के वश में नहीं है। ये ज्योतिषी लोग झूठ बोल रहे हैं। बहुत लोग, एक मेरे पास स्क्रीनशॉट रखा है, डेट लेने के लिए मैंने उठा लिया था। ये भी लिख रहे हैं कि मेरे पास आ जाइए, मैं आपके दुखों को दूर कर दूंगा। है कोई पता नहीं ज्ञानेश्वर जी हैं कि ज्ञानी जी, कुछ ऐसा नहीं होता है। इनकी लंका लग जाएगी, इनकी मादशांत दशा खराब आएगी तो भाग्यवश्यम भोक्तव्य में बशर्ते जहाँ तक करने वाला कोई विशेष विद्वान तांत्रिक नहीं। ये आपका भ्रम मैंने दूर किया। अब भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर मैं प्रारंभ कर रहा हूं। पिशाच योग निर्मित होगा 29 मार्च, जब शनि देवता मीन राशि में एंट्री कर जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे, गोचर कर जाएंगे। 18 मई तक राहु वही है। 18 मई तक ये योग पिशाच योग रहेगा। मार्च से मई तक कुछ न कुछ बड़ी घटनाएं तो होंगी। मैं भयादोहन नहीं कर रहा, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं होंगी। संभल कर रहने का समय वैसे तो 3 दिन के लिए तो जरूर है, 29, 30, 31। फिर 14 अप्रैल तक सूर्य वहां है, फिर सूर्य भी छोड़ जाएंगे। फिर धीरे धीरे बुध शुक्र भी छोड़ जाएंगे, फिर राहु भी मीन राशि को छोड़ जाएंगे। फिर मीन राशि में अकेले सूर्य नाचेंगे, शनि नाचेंगे अकेले बस। और शनि जब वहां है 2027 तक, समय तो क्रिटिकल है। और मई में बृहस्पति यदि 4 हो रहे हैं तो विशेष खराब ग्रह स्थिति मई में होगी। तब तक राहु वहां से निकल चुके होंगे मीन राशि से, क्योंकि मई तक बृहस्पति जो जीव का रक्षक है वो सही स्थिति में है। तो कोई बहुत भयानक ऐसा कोई ज्वालामुखी फट पड़ेगा या धरती में दरारें फटकर और नीचे से आदि मानव निकल जाएंगे, या कोई 10, 20, 50 देश मिलकर किसी देश को काट कर खा जाएंगे, ऐसी स्थिति मई तक नहीं होने वाली है। लिखकर दीवार पर टांग ले। क्योंकि जब तक बृहस्पति अतिचारी अतिगामी, दोनों अतिचारी अतिगामी एक ही बात है, अतिगामी नहीं होंगे जब तक जीव के रक्षक जीव कारक बृहस्पति सही स्थिति में है। घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सचेत रहने की जरूरत तो है। आपके रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं, पहली बात।
क्योंकि मैंने कुछ लिख रखा है, फिर लगन चक्र खोल लूंगा, उसके बाद बताऊंगा। श्रापित दोष पिशाच दोष शनि राहु का, राहु बुध का जड़ योग, राहु सूर्य का ग्रहण योग 3 दिन के लिए, राहु चंद्र का चंद्र ग्रहण योग, राहु शुक्र का लंपट योग तो चल ही रहा है, राहु बुध का जड़ योग भी चल ही रहा है। 3 दिन के लिए शनि चंद्र का विष दोष भी बनेगा। बड़ी विकट स्थिति है। सामान्य ये 2 कौड़ी के ज्योतिषी बता रही है, आप इसका विश्लेषण भी नहीं कर सकते हैं। और शनि बुध का योग भी कोई ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, और शनि सूर्य का योग भी कोई अच्छा नहीं, सरकारों के लिए बड़ा खराब होता है। पूरे वर्ल्ड की सरकार, राज्य सरकार भी आ गई, जिले की मेयर सरकार भी आ गई, केंद्र सरकार भी आ गई। पूरे वर्ल्ड के विषय में बोल रहा हूँ। देश कौन से, राशि कौन सी। सबसे पहले मीन राशि के लिए खतरा है, दूसरी बात कन्या राशि के लिए खतरा है, जो कि मीन राशि से सभी ग्रहों की 7वीं दृष्टि कन्या राशि पर होगी। तो मीन राशि के जातक सचेत रहें, कन्या राशि के जातक सचेत रहें। सचेत करना भी मेरा काम है, भय मिटाना भी काम मेरा ही है, उसको भी मिटा दे रहा हूँ साथ में। इस दिन अमावस्या भी है और सूर्य ग्रहण भी होने जा रहा है। स्थितियां तो क्रिटिकल हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी को डरा कर उससे पैसे ऐंठ लिए जाएं। या मेरे मित्र हैं, बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं देश के, बहुत बड़े, बहुत नेक, बहुत जहीन, बहुत विद्वान। आप सोशल मीडिया वाले मित्र तो उनको जानते ही हैं, मेरी वाल पर उनको देख पाते होंगे, उनकी वाल पर आप मेरे को देख पाते होंगे। उन्होंने बताया अपनी वीडियो में कि आनंद फिल्म का डायलॉग है जिसमें वो खन्ना साहब कह रहे कि मैं मरने से पहले नहीं मरना चाहता। तो मैं भी कभी मरने से पहले नहीं मरता, तो मरना एक ही बार है मेरे को, तो आप भी एक ही बार मरिए, बार बार मत मरिए। जीते जी क्या मरना है, जो मरना है तो मर ही जाएंगे, तो घबराए नहीं। अमावस्या है, सूर्य ग्रहण भी है, शुरुआत अच्छी नहीं है। 14 अप्रैल को शनि राहु एक समान डिग्री पर रहेंगे। देखकर पढ़ रहा हूँ, लिख रखा है। जब दोनों ग्रह आपस में मिलेंगे तब इनका विस्फोटक प्रभाव सामने आएगा। मीन राशि में 6 ग्रह सूर्य, चंद्र, शनि, राहु, बुध, शुक्र इकट्ठा होकर केतु को देखेंगे। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि और मंगल की चतुर्दृष्टि भी केतु पर पड़ना बहुत मुश्किल पैदा तो करेगा। 2019 में भी कुछ ऐसे योग बने थे, तब उसके बाद लॉकडाउन देखने में मिला था। देव और बुद्ध बुद्धि के कारक भी है, तो बुद्धि कुंद होगी। लंपट योग निर्मित हो ही रहा है। कहीं माँ बच्चे को, लंपट योग तो पहले ही बन चुका, शुक्र जब आए थे, चैन से खींच कर मार दे रही, क्योंकि बच्चा माँ को रील नहीं बनाने दे रहा छोटे कपड़ों में। कहीं एक मूर्ख लड़की है, अपने इतने सुंदर विद्वान और शक्ल से ही, जो चेहरे से ही बड़ा जहीन दिख रहा है, उसको रात को मार कर बोरे में डाल दिया और अपने जोकर लंगूर जैसे फ्रेंड को लेकर घूमने चली गई। उस फ्रेंड की शक्ल देखकर कोई सोच रहा है कमरा नहीं दे, उसको कोई 2 चम्मच आटे की न डाले, उसके लिए उसने उस बेचारे पढ़े लिखे विद्वान इंजीनियर पैसा कमाने वाले को मार दिया। और निठल्ले और नशेड़ी जो अखबारों में आया उसको लेकर घूम रही है। बताओ, अभी जेल में पड़े रहे, इनको फांसी दे दे तो बड़ी अच्छी बात होगी। 62 में भी ऐसे योग बने थे कुछ, तब भारत चीन का युद्ध हुआ था। ऐसे ग्रह संयोग होते तो बड़े बड़े बदलाव तो होते हैं, वैश्विक उथल पुथल भी होती है, मंदी भी देखने में मिल सकती है, शेयर बाजार में भी मंदी देखने में मिल सकती है। मंगल यहां पर नहीं है। अगर इस 6 ग्रह संयोग में कहीं मंगल भी हो जाते तो तबाही निश्चित थी, फिर मैं भी कहता तबाही होने वाली भैया। लेकिन मंगल स्वयं 3 अप्रैल से 7 जून तक फिर नीच राशि में गोचर करेंगे, तो स्थितियां तो विकट हैं। उसके बाद में बृहस्पति भी अतिचारी मई में होंगे, तो उसके बाद तो मैं वीडियो बनाकर बताऊंगा कि अब आप सचेत हो जाइए। सीधी बात सुने, जो मैं अगली वीडियो में बोलना चाह रहा था वो अभी बोल दे रहा हूं। 7 साल के लिए समय खराब है ही, मई से लेकर 7 साल खराब है। ये स्थिति तो हो गई जो दिख रही है। पूर्व उत्तर भारत के दोनों, पूर्व का स्थान जैसे बंगाल और वहां के जो क्षेत्र हैं, और उत्तर यानी कि हरियाणा, हिमाचल और दिल्ली, यूपी का जो क्षेत्र है, ये दोनों खतरे में है। नदी के किनारे के जितने क्षेत्र हैं, समुद्र के किनारे के जितने क्षेत्र हैं, सभी खतरे में हैं।
समुद्र के टापू पर जितने देश बने हुए हैं उन सभी में संकट आ सकता है। अमेरिका कनाडा का क्षेत्र जो कन्या राशि के अंतर्गत आता है ये भी संकट में आ सकता है। मीन राशि जो जल तत्व की राशि है तो जल से दूर रहें, पहाड़ों से दूर रहें। ये तो हो गया मुंडन एस्ट्रोलॉजी का जो आप कर सकते हैं। अब पुतिन कुछ कर देगा उसमें आप क्या कर लेंगे बताइए? काहे डरे हुए? ट्रंप कर देगा उसमें आप क्या कर लेंगे? आप अपने घर पर रहिए, सावधान रहिए, पहाड़ों में कोई गाड़ी घोड़ा उठा कर भागने न जाइए, नदी के किनारे न जाइए। ये दो काम आप कर सकते हैं। जल से सचेत रहें, पहाड़ से सचेत रहें। प्राकृतिक आपदा कन्या और मीन दो ही जो स्थानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वहीं पर होगी। तो काशी, हरिद्वार, ऋषिकेश, उत्तराखंड का कुछ क्षेत्र, यूपी का जो क्षेत्र जहाँ से गंगा माई होती हुई जा रही है, या अन्य जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इनके आसपास संकट ज़्यादा हो सकता है। हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई हो सकता है भारत में वैसे बड़ी स्थिति नहीं होने वाली। भारत में ये भी बता दूं, विश्व के अनेक क्षेत्रों में ज़्यादा बड़ी खराब स्थिति होगी, भारत में इतनी खराब स्थिति अभी नहीं होगी। बृहस्पति जब तक अतिगामी नहीं है तब तक तो हम यही और वीडियो बताएंगे। तो अप्रैल 13 मई तक भारत में कोई ज़्यादा बड़ी भयंकर स्थिति खराब नहीं होने वाली है। एक आध राजनेता कोई कुर्सी छोड़ सकता है, छोटा मोटा। कोई सोचे पीएम साहब छोड़ देंगे, नहीं, पीएम साहब की कुर्सी को अभी कोई खतरा नहीं है। छोटे मोटे राजनेता कुर्सी छोड़ देंगे। अब बात सुनिए आपकी निजी, दुनिया में क्या घटेगा उसको आपने क्या लेना देना है। एक कहावत है, आप मरे जग पढ़ लो। हम मर गए जग में पड़ रहे, हो ही गई, हमारे नाम की तो हो ही गई। पूरी दुनिया में 6 करोड़ रुपए बरस रहे, हमें क्या मतलब है? हम मर गए और हम जीवित है, सुखी है, स्वस्थ हैं। सामान्य व्यक्ति की बातें कर रहा हूँ। तो आपके लिए आनंद है। जो पुतिन फिलिस्तीन को कुचल दे, चाहे फिलिस्तीन इजराइल को कुचल दे, आपने क्या लेना देना है? यदि आपकी राहु की महादशा है तो आपको सावधानी रखनी है। यदि आपकी शनि की महादशा है तो आपको सावधानी रखनी है। सूर्य की महादशा है तो आपने 14 अप्रैल तक की सावधानी रखनी है। 29, 30, 31, 14, 17 दिन। चंद्रमा की महादशा तो 3 दिन सावधान रहना, 29, 30, 31 मार्च। बुध की महादशा है तो अप्रैल तक सावधान रहना है। और शुक्र की महादशा है तो मई की 7 तारीख तक सावधान रहना है। स्पष्ट बता दिया मैंने। केतु की महादशा तो भी आप सचेत रहे, क्योंकि केतु पर कई ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। तो भी आप सचेत रहे, क्योंकि केतु पर बहुत से ग्रहों का दबाव तो है कन्या राशि पर। उपाय क्या कर सकते हैं वो भी बता रहा हूं। बस आपने अपनी महादशा जो है उसको देखना है। आपकी जन्मपत्री में जो प्रभाव है वही आपको पड़ेगा। यदि किसी की देवगुरु बृहस्पति की लाभ स्थान में बैठे की महादशा चल रही है, किसी की जन्मपत्री में लाभ स्थान में बैठे हैं कारक होकर, और उन्हीं की अंतर्दशा है, तो ये ग्रह सारे नाच का मर जाए, आप उसका बाल तक नहीं उखाड़ सकते हैं, क्योंकि उसका समय परमात्मा का लिखा, उसका लेख अच्छा है। अब किसी की चंद्रमा की महादशा में राहु का अंतर है, या राहु की महादशा में शनि का अंतर है, या शनि की महादशा में राहु का अंतर है, या शुक्र की महादशा में शनि का अंतर है, या शनि की महादशा में शुक्र का अंतर है, सभी बता रहा हूं मैं। या राहु की महादशा में शुक्र का अंतर है, शुक्र की महादशा में राहु का अंतर है, राहु की महादशा में बुध का अंतर है, बुध की महादशा में राहु का अंतर है। ऐसी कुछ स्थितियां हैं, तो आप कुछ दिन सचेत रहें, घबराएं नहीं। किसी पंडित जी को पैसे न चढ़ा दें, ऐसी कोई स्थिति नहीं होने वाली है कि पंडित जी रोक लेंगे। पंडित जी खुद की भी नहीं रोक पाएंगे। मीन राशि, कन्या राशि, 2 राशियां विशेष सावधान रहें। केतु वहीं पर है कन्या राशि पर, केतु पर 6 ग्रहों की दृष्टि है सीधी, और मंगल की दृष्टि भी कन्या राशि पर है। तो मीन से भी ज्यादा कन्या राशि सावधान रहे। अब कोई के कन्या राशि वाले है पंडित जी क्या करें? हमारी श्रीमती जी की कन्या राशि ही है। सिंह राशि को भी कुछ संकट है, भतीजे की सिंह राशि ही है। हमारे घर में भी सभी राशियां हैं, तो ऐसा घबराने की आवश्यकता नहीं है। पंडित जी को चढ़ावा चढ़ाने की आवश्यकता नहीं। स्थितियां मैंने स्पष्ट की। नदी के पास न जाएं, समुद्र घूमने न जाएं, पहाड़ों में घूमने न जाएं। 3 बात। अप्रैल और 7 मई तक। 7 मई के बाद बृहस्पति अतिगामी होंगे तो उसका वीडियो अलग लेकर आऊँगा। उसके बाद स्थितियाँ बिगड़ेंगी 7 साल तक। उसमें भी आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ कर ही नहीं सकते। पहली बात तो ये है, आप सिर्फ ईश्वर का ध्यान रखें। बिगड़ेगी मना स्थिति,
बाहर की स्थितियों के बजाय बिगड़ेगी मानसिक स्थिति, बिगड़ेगी आत्मा की स्थिति, बिगड़ेगी आपकी बुद्धि, खराब होंगे आपके संस्कार। क्योंकि राहु शुक्र को डसेगा, ग्रहण लगाएगा, राहु बुद्धि को ग्रहण लगाएगा, राहु सूर्य को यानी कि आपकी आत्मा को ग्रहण लगाएगा, राहु चंद्रमा यानी आपके मन को ग्रहण लगाएगा, राहु शनि को का जो योग होगा वो आपके कर्म को बाधित करेगा। निजी आप अपनी सोचिए, ब्रह्मांड का ठेका आप मत लीजिए, ब्रह्मांड का ठेका ब्रह्मांडधीश के पास। उपाय क्या करना है? मेरा चिर परिचित उपाय, जो हर बार इस उपाय ने मेरे को कभी निराश नहीं किया। मेरे को रात बेरात किसी का मैसेज आया तो मैं पहले यही उपाय बताता हूँ कि जन्मपत्री 1-2 दिन में देख पाऊंगा, तब तक तू ये उपाय कर दे। इस उपाय ने मेरे को कभी निराश नहीं किया। 1 नारियल, 1 रुपए का सिक्का, विशेष स्थिति में बताता हूँ जब मेरे को कुछ लगता है, ये नहीं कि यूं ही डेट ऑफ बर्थ कान में पढ़ते ही अंक ज्योतिष से कुछ समझ में आता तब बताता हूँ, नहीं तो और कुछ बता देते हैं। नहीं भी काम करते भी हैं, सब भगवान शिव के हाथ में है। सभी जातकों की चंद्रमा खराब होगा, ग्रहण भी है, अमावस्या भी है। 1 रुपए का सिक्का और 1 जल वाला नारियल जटा वाला भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करें। शुक्रवार से शुक्रवार, 5 शुक्रवार। यदि आपकी चंद्रमा की महादशा है तो जल में काले तिल मिलाकर भगवान शिव पर अर्पित करें। शनि की महादशा में भी ये काम करेगा। राहु की महादशा तो नारियल रुपए का सिक्का बता दिया है। केतु की महादशा है तो मंदिर में कोई वृद्ध पुजारी हो, कोई छक्का छकाया पड़ा पड़ा गुठी पहने हुए चैन डाले हुए नहीं, कोई वृद्ध ब्राह्मण हो या वृद्ध साधु मिल जाए, उसको भोजन करा दे, कुत्ते को भोजन करा दे। बुध की महादशा है तो गौ माता को, या अंतर्दशाएं भी जोड़ दे इसमें साथ में। बुध की महादशा अंतर्दशा तो गौ माता को हरा चारा खिलाएं 4-5 बुधवार। शुक्र की महादशा है तो छोटी बच्चियों को भोजन करा दे। नवरात्र आ रहे हैं आगे, नवरात्र में सभी कन्या भोज कराते हैं, छोटी बच्चियों को भोजन करा दे। शिक्षा से संबंधित वस्तुएं, शार्पनर है, कटर है, पेंसिल है, पेन है, कॉपी है, छोटी बच्ची जो 9 साल से कम की उनको गिफ्ट दे। सूर्य की महादशा पिता का सम्मान करें, पिता तुल्य बुजुर्ग का सम्मान करें। सरकारी कोई स्थान है तो वहाँ पर कोई सहयोग, जैसे सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पर कोई जल का कोई 50-100 रुपये का कोई पानी डालने का ही दे दे, कुछ 20-30 की दवाई लेकर दान कर दे। सूर्य की महादशा में ये कर सकते हैं आप। गुरु की महादशा तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं, गुरु अभी अतिचारी हो नहीं रहे हैं। और मंगल की महादशा है तो भाई का सम्मान करे, भाई के समान कोई मित्र उसको कोई गिफ्ट दे दे। कोई पुलिस या आर्मी में कोई है उसको कोई आपका रिश्तेदार उसको भोजन करा दे, कोई गिफ्ट दे दे। मैं तार्किक उपाय बता रहा हूँ। और सभी उपायों का एक उपाय, किसी निर्धन को भोजन कराएं, किसी अपंग अपाहिज को भोजन कराएं, किसी वृद्ध ब्राह्मण या साधु को भोजन कराएं, दान दक्षिणा न दें। और दान देने के लिए ब्राह्मण ढूंढ रहे तो भैया मेरे से अच्छा ब्राह्मण धरती पर कोई नहीं मिलेगा। जब देना ये तो मेरे को व्हाट्सएप कर दे। खैर मजाक कर रहा हूँ, मेरा नंबर मैं देने वाला हूँ नहीं। ये उपाय मैंने कुछ आपको बताए, जो महादशा आपकी अंदर चल रही है उस हिसाब से काम करें। अब कुछ मित्र ये कहेंगे कि मेरी कोई महादशा अंतरदशा मेरे को पता है नहीं, जन्मपत्री दिखा लो ना भैया। मेरे को भी मत दिखा, किसी और को भी मत दिखा। आपको यदि महादशा अंतरदशा नहीं पता तो अपाहिज अपंग को भोजन करा, निर्धन की दया सेवा कर। 29 तारीख से 2-4 दिन पहले शुरू कर दे, आज से ही। कोई अपाहिज साधु मिल जाए तो सोने पर सुहागा है। कोई अंधा व्यक्ति, अंधा बच्चा मिल जाए तो उसको भोजन करा। अनाथालय मिल जाए 50-100 रुपये दे दे। 100-200 करोड़ नहीं बांटने हैं, सारा 1000 रुपये में सभी काम हो जाएंगे। गरीब की, निर्धन की, अपराध की, मूक जीव की, जैसे कुत्ता है बिल्ली की सेवा करें, आपका बाल भी बाका न होगा। कबीर जो थे मेरी नज़र में 1000 साल के इतिहास में, उनसे महान पुरुष कोई नहीं है। औरों के लिए और भी हो सकता है, लेकिन जितना मैंने कबीर को पढ़ा है, कबीर ने कहा था, चक्की चलती देख कर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। तो कबीर का लड़का कमाल भी वही था और कबीर की लड़की कमाली भी वही थी।
तो कमाल ने उत्तर दिया, बड़ा कमाल का उत्तर दिया। कबीर का बच्चा कमाल उत्तर देगा, कमाल का उत्तर देगा। चक्की चलती देखकर दिया कमाल ठठाए, और कील सहारे जो रहे तो बाल न बाका जाए। अब मैं असली उपाय बता रहा हूं, कील सहारे जो रहे तो बाल न बाका जाए। यदि आप ज्यादा घबराए हुए हैं, भगवान शिव की आराधना करें, आपका बाल बाका चला जाए तो मेरा कान पकड़ लेना। 29 तारीख भी यही आएगी, 30 भी यही आएगी, 31 भी यही आएगी। और दशा मानसा में यदि किसी की में मृत्यु का योग बन गया है तो वो टलेगा नहीं, वो होकर रहेगी। आपको न देवरा मिलने वाले हैं, न गोरक्षनाथ जी महाराज मिलने वाले हैं, न तुलसीदास जी महाराज मिलने वाले हैं, न आदि गुरु शंकराचार्य मिलने वाले हैं। कोई मिलेगा तो आपके 10-20 हजार को यहाँ डालने वाला मिलेगा, उससे कुछ भी नहीं होगा। तो ठगी में न आए, घबराएं नहीं। एक ही बार मरना है, एक ही बार प्राण देने, एक ही बार है, बार बार मत दें। और ऐसी कोई स्थिति बनेगी भी नहीं भयंकर। निजी जिनके जीवन में ये महादशा है, उनके निजी जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। एक उपाय और लिख ले, इसको कंट्रोल में रखें। आधे उपाय इसी से हो जाएंगे। पंडित जी के पास भागने की बजाय इसके आवेग को कम रखें, क्योंकि जब बुद्धि बिगड़ेगी, चरित्र बिगड़ेगा, मन स्थिति बिगड़ेगी, तो ये बिगड़वाएगी। जिसकी ये कंट्रोल में है उसका कुछ ज्यादा बिगड़ता नहीं है। मेरी केतु की महादशा में राहु, गुरु और शनि तीनों अंतर्दशाएं खराब थी, और तीनों में बड़े वाद विवाद झगड़े होने के योग थे। एक से भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसको लगाम खींच दी, बुध में खोली थोड़ी थोड़ी। केतु में 2022 से लेकर 2024 के अगस्त तक 2.5 साल तक आप मेरे कोई भी वीडियो देखना, बड़े संयमित थे, बड़े सधे हुए शब्दों का प्रयोग किया करता। कुछ मित्र वहां से अन्य चैनलों पर भी जुड़े हुए थे, बहुत से थे, 50 मेरा नाम याद है, नंबर भी उनके। बड़े सधे शब्दों का, नम्रता का प्रयोग में किया करता, वो उपाय था। आप भी कीजिए और धीरे धीरे समय को निकाल दीजिए। यदि आप उद्दंडता करेंगे, आपको पता है स्थिति खराब होने वाली है, सामने वाले को नहीं पता है, तो आपका कर्तव्य है कि वहां पर कंट्रोल रहकर अपनी मन स्थिति को कंट्रोल करके स्थितियों को बचाएं। और बाकी किसी की दशा महादशा ने यदि यस कर दी तो गोचर तो यस कर ही रहा है, लेकिन गोचर यस कर रहा है, दशा महादशा नहीं किया तो कोई घटना नहीं घटेगी। दशा महादशा ने भी यस कर रखी है पहले ही, गोचर 29 मार्च को ट्रिगर कर जाएगा, फिर काम होगा ही। तो अपनी दशा महादशा देखे, यदि ठीक है तो आनंद ले, भजिया खाए, पकौड़े खाए, लेटे आराम से। आशा मैं आपके भय को दूर कर पाया होगा। प्रत्येक 12 राशियों पर क्या क्या प्रभाव हो सकता है, उस पर वीडियो या तो कल 25 तारीख को, नहीं तो 26 को, नहीं तो ज्यादा 27 मार्च तक वीडियो दे दूंगा कि किस राशि को क्या सावधानी रखनी है 10-15 दिन के लिए। 14 अप्रैल को सूर्य मीन राशि को छोड़कर मेष में चले जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे। उच्च के सूर्य काफी स्थितियों को कंट्रोल कर लेंगे। 31 तारीख को ही चंद्रमा मीन राशि को छोड़ देंगे, उसके बाद धीरे धीरे सारे छोड़ जाएंगे, मीन राशि से संकट हट जाएगा। लेकिन बृहस्पति यदि चारी होंगे तो फिर वैश्विक आपदाएं वहां पर प्रारंभ होंगी। अभी के लिए जल से दूर रहें, पहाड़ से दूर रहें, ब्राह्मण ज्योतिषी से दूर रहें, 3 चीजों से दूर रहें। ज्योतिषी से दूर रहें, ये जो पतला देखकर आपको लूट रहे हैं, ब्राह्मण से दूर रहें, और नहीं, पहाड़ से दूर रहे, जल से दूर रहे, ज्योतिषी से दूर रहे। ज्योतिषी यूट्यूब वालों की बात कर रहा हूं मैं जी। आप किसी को जानते हैं, उन पर मेरी कोई टीका टिप्पणी नहीं है। ये जो यूट्यूब पे वीडियो डालकर बहका रहे हैं, इनसे दूर रहने की सलाह है मेरी। आपके कोई निजी आपके गुरुजी हैं, कोई पंडित जी हैं, उनको मेरा प्रणाम है, उनसे सलाह ले सकते हैं आप, जिनको आप बहुत पहले से जानते हैं, आपके पारिवारिक संबंध है या आपके निजी संपर्क है, उनसे आप बिल्कुल बात कीजिए। अपनी जन्मपत्री भी दिखाइए, ये समय भी है दिखाने का। लेकिन इन यूट्यूब वालों से दूर रहिए कि कभी देख कर किसी का लब्बो लवाब और यहाँ पर 4 चांद सितारे, यहाँ पंडित जी के छाती में तेज चमक रहा है और कानों में पंडित जी का आंखों से ऐसे तेज निकल रहा है, और आपने वीडियो देखकर पंडित जी को
गूगल पे फोन पे करके और 3100 भेज दिए, इनसे बच जाएं, सुखी रहेंगे। ज्यादा ज्ञानी ज्यादा दुखी रहता है। जो ये धरातलीय ज्ञान रखता, आध्यात्मिक ज्ञान का जिक्र नहीं है यहाँ। इसको अब मेरे गांव में कईयों को रूस का पता ही नहीं क्या होता है। पेड़ का लगता है कि मंडी में मिलता है। नाराज होने को हरियाणा में रूस जाना कहते हैं, तो उसके नाम का तो रूस जाना है। कोई नाराज हो गया होगा, न उसको गलवान घाटी पता है कईयों को, न उसको कजाकिस्तान पता है, न उसको ट्रंप ने क्या कर दिया वो पता है। तो उसके लिए क्या आपदानी आनी ही नहीं। और मेरे मित्र ने कहा था, किसी बूढ़ा किसी के पीछे लग गया, वो बोला जो अगला गांव है ना उसी को, जैसे मेरे गांव से अगला गांव है, किसी ने बताया था गांव में कि जो अगला गांव है वो धरती का आखिरी छोर है, वहां तो जाकर तेरे को रुकना ही पड़ेगा। डंडा लेके दौड़ा रहा था कि कहाँ जाएगा, 3 किलोमीटर दूर धरती का छोर आ जाएगा, वहां तो तू रुकेगा ही, वहां तक मैं दौड़ लूंगा। यानी कि वो दूसरे गांव से पार कभी गया ही नहीं। तो जो ज्यादा यूट्यूब सोशल मीडिया के द्वारा ज्यादा ये जो आपके कान में ज्ञान की भर भर के बाल्टियां टोकरियां परोसी जा रही है ना, ये असली विनाश का कारण है। बुध राहु के सहयोग में मैंने बोला था कि कुछ टेक्नोलॉजी में कोई बड़ा विस्फोट होगा। मेरा वीडियो अभी पड़ा, सुन लीजिए। तो ग्रोक जो एलोन मस्क ने दिया है, उससे बौद्धिक टेक्नोलॉजी में बड़ा सूचनाओं का जो दौर था उसमें बड़ा मेरा फलादेश सफल हो गया है, उसमें बड़ा बदलाव तो हो ही गया है। सूचनाओं को खंडित कर दे रहा है बस। मैंने कहा था कि मिस इन्फॉर्मेशन बढ़ेगी, उसने मिस इन्फॉर्मेशनों को दूर करने का काम शुरू कर दिया है। लेकिन हुआ तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नहीं हुआ है। आशा मैं आपको समझा पाया हूँगा। जिन जिन मित्रों का मेरे पास व्हाट्सएप आया था, सभी को निजी तौर पर ये वीडियो मैं व्हाट्सएप करूँगा। डरे नहीं, घबराए नहीं, निश्चिंत रहे, निर्द्वंद रहे। एक ही बार मरना आपने। 29 मार्च को भी मर सकते हैं और 50 साल तक भी जी सकते हैं। 29 मार्च के बाद 30 को भी ये दिन निकलेगा, सूर्य निकलेगा, लोग काम पर जाएंगे, 31 को भी जाएंगे, 15 अप्रैल को भी जाएंगे, मई को भी जाएंगे। 7 साल खराब है ये भी बताया। 5 महीने बृहस्पति अतिचारी होंगे तो प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी ये भी बताया। आपकी निजी जन्मपत्री में यदि समय खराब नहीं है तो आपका बाल भी बाका नहीं होने वाला है, ये सबसे जरूरी बताया। किन किन की सेवा कर दे 20 दिन महीना ये बताया। यदि आप कोई मंत्र गुरुजी से लिए हुए हैं, बड़ी बात बोल रहा हूँ, कोई आध्यात्मिक साधनाएं कर रहे हैं, उसके लिए बड़ा गजब का संयोग है। कोई सिद्धि साधना, कोई अनुष्ठान करना चाहते हैं तो कर लीजिए। नवरात्र भी वहीं पर प्रारंभ हो रहे हैं और वो ग्रह स्थितियाँ भी वहीं पर शुरू हो रही हैं। इन नवरात्रों को चूके नहीं। आप किसी पुरोहित पंडित जी को जानते हैं, कोई आपके गुरुजी हैं या कोई आप ध्यानी हैं, कोई आध्यात्मिक है, तो अपने काम में जुट जाइए। उसके लिए अच्छा समय है। अवसर का लाभ उठाइए, अवसर से घबराइए नहीं। बहुत बोला, 28 मिनट बोल दिया। आप बोर हो गए हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मेरे लिए यही जरूरी था बोलना। धन्यवाद। कल परसों में 12 राशियों पर किस तरह का इफेक्ट आ सकता है ये लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय महाकाल, भगवान शिव।